साबूदाने के पापड़ एकदम क्रिस्पी और हल्के, सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार, साल भर ख़राब भी नहीं होंगे। और इसे बनाना एकदम ही आसान है, मिनटों में आप ढेरों पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूरी करें। तो इसे बनाने के लिए लेंगे हम 1 कटोरी सबसे पहले साबूदाना। साबूदाने को ग्राइंडर जार में डालकर साबूदाने के साथ में ही 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर इसे भी साबूदाने के साथ में ही पीस लेंगे। तो सेंधा नमक डालने से आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आप पापड़ को थोड़ा और तीखा बनाना चाहते हैं तो आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या फिर 1-2 सूखी लाल मिर्च भी इसी समय डाल करके पीस लें। तो इस तरीके से पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बारीक वाली सूजी की तरह से पीसने के बाद ये साबूदाना दिखाई दे रहा है। तो बस साबूदाने को एकदम महीन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। और साबूदाने को पीसने के बाद अब हम लेंगे 4 से 5 आलू। उबले हुए आलू को लेकर के सबसे पहले इसे छील लेंगे। आलू को छीलकर आलू को क्या करेंगे कि हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो इसे बिल्कुल ही बारीक वाली साइड से ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, जिससे कि आलू में ज़रा भी गुठलियाँ न रहें। एकदम ही बारीक सा आलू ग्रेट होना चाहिए। तो सारे आलू को इस तरीके से बारीक सा ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इस तरीके से हाथों से आलू को दबा कर देखेंगे तो आलू में ज़रा भी खड़े खड़े आलू नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत खड़े रह गए तो उसे हाथ से दबा दीजिए। और फिर इसके बाद आलू के अंदर पिसे हुए साबूदाने को मिक्स कर लेंगे और साथ ही में 2 चम्मच इसके अंदर घी मिला देंगे। तो इसी समय घी मिला देने से क्या होगा कि पापड़ जब आप बेलेंगे तो वो चिपकेगा नहीं ज़रा भी। उसके लिए अलग से आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आलू में साबूदाने को खूब बढ़िया से दबा दबा करके मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आलू और साबूदाना एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो अभी ये मिक्सचर जो है वो बाइंड नहीं हो रहा है। तो अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी। आप जो जो पानी डालेंगे आप देखेंगे कि ये मिक्सचर फूलता जाएगा। तो 1 कटोरी साबूदाने के पाउडर में लगभग 2 कटोरी पानी लग जाएगा। तो दोस्तों, पापड़ बनाने के पहले हम बहुत बार सोचते हैं कि पापड़ घर पर बनाया जाए या फिर बाज़ार से ही खरीद लें, क्योंकि पापड़ बनाना बहुत ही झंझट का काम है। लेकिन इस तरीके से आप बगैर किसी तैयारी के, ना तो आपको साबूदाना भिगोना है और ना ही घंटों उबालना है, आप ढेरों पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। आप देखेंगे जो जो साबूदाना फूलता जाएगा ये एक डो की तरह बनता जाएगा, ये बैंड सा होने लगेगा। तो इसकी क्या करेंगे कि एक बराबर की लोई सी बना करके तैयार कर लेंगे। फिर इसे भाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल करके भाप बनने देंगे। फिर इसके अंदर एक जाली वाली प्लेट रखकर सारी ही लोइयों को रखकर ढक देंगे। 10 मिनट तक इसमें भाप लगने देंगे और इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 10 मिनट बाद खोल कर देखेंगे तो अब आप इसे भाप लगने के बाद देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। उंगली से इस तरीके से दबा कर देखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी बदल चुका है। तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे। तो मैं उसी थाली का एक बार फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा घी लगा करके सारी ही लोइयों को थाली में निकाल लेंगे और फटाफट से इसे चम्मच से तोड़ करके ठंडा कर लेंगे। बस जब ये हाथों से छूने लायक हो जाए फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, जैसे कि हम आटे का डो बनाते हैं उसी तरह से थाली के घी के सहारे इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो अब आप इसे देख सकते हैं कि कितना मुलायम इसका डो है। आप जितना चाहे उतना पतला इसका पापड़ बेल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक बराबर की लोइयाँ, छोटी छोटी सी गोलियाँ बना करके तैयार करेंगे, लोइयाँ बना लेंगे। आप जितना बड़ा पापड़ बनाना चाहें, छोटा बड़ा उस हिसाब की लोइयाँ बना लें। तो मैं इसका छोटा छोटा ही पापड़ बनाने वाली हूँ, इसलिए हमने इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ सी तैयार की हुई हैं। पापड़ को बेलने के लिए हम लेंगे प्लास्टिक की शीट। इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक की शीट लेकर के उसे छोटी छोटी सी काट लें और तैयार गोलियों को बीच में रख करके इसे किसी भी कटोरी के पीछे वाले हिस्से से दबा दें। इस तरीके से चारों ओर से थोड़ा सा थोड़ा दबा देंगे तो ये छोटा सा पापड़ सा तैयार हो जाएगा। फिर इसे किसी प्लेट में या प्लास्टिक शीट पे या किसी सूती कपड़े पे रख करके सुखा लें। अगर आप थोड़ा बड़ा और पतला बनाना चाहते हैं तो लोइयों को प्लास्टिक की शीट के बीच में रख करके ऊपर से दूसरी वाली शीट रख दें और फिर इसे किसी प्लेट से दबा दें तो ये थोड़ी बड़े साइज़ का पापड़
बन करके तैयार होगा। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि गोलियों को प्लास्टिक की शीट के बीच में रखकर ऊपर से चकले को उल्टा करके हल्के हाथों से गोल गोल घुमा दें, तो ये बड़ी ही आसानी से बगैर बेलन चलाए ही पापड़ बनते जाएंगे। बस इसे किसी भी तरीके से दबाकर तैयार करते जाएं और फिर इसे किसी सूती कपड़े पर या थाली या फिर प्लास्टिक की शीट या कोई भी पुरानी चुन्नी हो आपके पास, उस पर फैलाते जाएं। फिर इन पापड़ों को तेज़ धूप में 2 से 3 घंटे तक सूखने के लिए रख दें और बीच बीच में इसे अलट पलट दें। बस तेज़ धूप होगी तो ये 2-3 घंटे में ही पापड़ एकदम बढ़िया से सूख जाते हैं। अगर धूप कम है या फिर आप चाहें तो इसे घर के अंदर पंखे के नीचे भी रख दें, तब भी ये 2 दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। सूखने के बाद आप इन्हें तोड़ कर देख लें। जब इनसे तोड़ने के बाद कट की आवाज़ आए तो ये पूरी तरह से सूख कर तैयार हैं। फिर इन्हें आप एक एयर टाइट डिब्बे में रखकर जब मन करे तब निकालें। कढ़ाई में तेल या घी डालकर बढ़िया से गर्म कर लें और पापड़ डालते जाएं, तलते जाएं। और अगर आप घी तेल में फ्राई करके ना खाना चाहें तो एयर फ्रायर में भी इस पापड़ को आप सेक सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देखकर ही समझ सकते हैं कि कितने हल्के पापड़ बने हैं। आप भी इस आसान और इंस्टेंट पापड़ की रेसिपी को फॉलो करके आने वाली महाशिवरात्रि के व्रत के लिए पापड़ तैयार कर सकते हैं। बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के सिर्फ 10 मिनट में ढेरों पापड़ बन जाएंगे। तो एक पापड़ तोड़कर मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये पापड़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो पापड़ बनाने के लिए ये रेसिपी, तो वीडियो को ज़रूर ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए क्या ये रेसिपी हेल्पफुल है। अगर आप भी आने वाली शिवरात्रि के व्रत के लिए पापड़ बनाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से ज़रूर ही बनाकर देखिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।